Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम एल्किल हैलाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड किसी हाइड्रोकार्बन का एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम किसके द्वारा विस्थापित कर दें? हैलोजन परमाणु द्वारा। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। हाइड्रोकार्बन मूलक की प्रकृति के अनुसार हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण हेलोएल्कीन व हेलो एल्काइन में किया गया है, जिनमें हाइड्रोकार्बन मूलकों में क्रमशः सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुरूप हैलोजन व्युत्पन्नों को हम क्या बोलते हैं? मोनो, डाई, ट्राई व टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक कोई एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो वह एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1X। X क्या है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन अथवा आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और इसका साइज कैसा होता है? स्मॉल। अतः फ्लोरोएल्केन का व्यवहार अन्य हेलोएल्केन की तुलना में एकदम भिन्न होता है। इसीलिए फ्लोरोएल्केन का अध्ययन अलग से ही किया जाता है। एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु किस प्रकृति का है, इस आधार पर एल्किल हैलाइडों को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। जब एक संतृप्त कार्बन परमाणु श्रृंखला के किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु पर एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। जैसे CH3CH2Br, तो ये वाला क्या होगा? प्राथमिक। तो इस पर क्या नाम हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। ये क्या होगा? एन ब्यूटिल क्लोराइड, ये भी प्राइमरी है। द्वितीयक एल्किल है जब हैलोजन परमाणु एल्केन श्रृंखला में द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, CHX। तो यहाँ पर ये क्या है? सेकेंडरी पे जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम है? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये सब क्या है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब हम देखेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो जब हैलोजन परमाणु तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। C के ऊपर X और 3 अन्य से जुड़ा हुआ हो, तो ये कौन सा हो गया? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखेंगे एल्किल हैलाइडों का नामकरण। इन यौगिकों का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड है, जबकि IUPAC पद्धति में इन्हें क्या कहा जाता है? हेलोएल्केन। यौगिक के नाम में पहले हैलोजन की स्थिति व नाम बताकर उस एल्केन का नाम लिखा जाता है जिसका कि वह व्युत्पन्न है। जैसे हम देखें CH3Cl है, अब इसका क्या नाम होगा? IUPAC नाम क्लोरोमेथेन। C2H5 में आयोडो एथेन, और इसका कॉमन नाम क्या है? एथिल आयोडाइड। इसका क्या कॉमन नाम था? मेथिल क्लोराइड। C3H7Br, CH3CH2CH2Br, इसमें ब्रोमो का व्युत्पन्न है तो 1 पे जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। इसको हम इस सेकेंडरी पे जुड़ा हुआ हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन, और कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से देखें C4H9Cl, तो यदि CH3CH2CH2CH2Cl प्राइमरी पे जुड़ा हुआ हो तो क्या नाम होगा? 1 नंबर की पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरोब्यूटेन। कॉमन नेम क्या है इसका? एन ब्यूटिल क्लोराइड। यदि ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ तो 2 क्लोरोब्यूटेन, या इसको हम बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ अगर जुड़ा हुआ हो तो ये क्या है? 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसी प्रकार से यदि टर्सरी से जुड़ा हुआ है ये वाला तो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, और कॉमन नेम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं।
अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों में समवयवता। तो एल्किल हैलाइडों में 3 प्रकार के समवयवता पाई जाती है। पहली होती है श्रृंखला या चैन आइसोमेरिज्म, सेकंड इनमें पाई जाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म और थर्ड होती है इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंखला समवयवता। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनका अणुसूत्र तो समान हो किंतु कार्बन श्रृंखला क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यहाँ हम देखें C4H9Cl के लिए, तो यहाँ पर इसका क्या नाम है 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन और ये क्या है 1-क्लोरो-ब्यूटेन। तो यहाँ श्रृंखला चेंज है, ये असाखित है, ये वाली साखित, तो ये परस्पर श्रृंखला समावेवी है। अब सेकंड हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला तो वही हो किंतु हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न हो। ये किस पोजीशन पे 1 पे, तो 1-क्लोरोप्रोपेन, ये 2 पोजीशन पे हैं तो 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस प्रकार से C3H7Cl क्या है परस्पर स्थिति समायोगी। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब किसी एल्किल हैलाइड में असममित कार्बन परमाणु हो तो वह प्रकाशिक समवयवता भी दर्शाता है। जैसे यहाँ देखें कार्बन के जो चारों हैं प्रतिस्थापित समूह वो भिन्न भिन्न हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे प्रकाशिक समवयव। इसमें Br राइट हैंड साइड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड, इसका क्या नाम हो जाएगा D और L 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियाँ। तो सर्वप्रथम मेथड है एल्केन से, कि एल्केनों की हैलोजन से क्रिया कराने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, वह एल्किल हैलाइड बनते हैं। जैसे विभिन्न एल्केन क्लोरीन के साथ निम्न प्रकार से अभिक्रिया संपन्न करते हैं। CH3 एथेन है, ये Cl2 और प्रकाश की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोएथेन में। प्रोपेन भी 1-क्लोरोप्रोपेन तो कितना परसेंट बनाता है 45% और 2-क्लोरोप्रोपेन कितना बनाता है 55%। इसी प्रकार से जब N-ब्यूटेन भी Cl2 और प्रकाश की उपस्थिति में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है 1-क्लोरोब्यूटेन और इधर 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि सेकेंडरी जो मध्य में कार्बोकैटायन बनता है वो अधिक स्थायी होता है, इस कारण से 2-क्लोरोब्यूटेन अधिक मात्रा में बनता है 1-क्लोरोब्यूटेन की तुलना में। आइसोब्यूटेन है, जब आइसोब्यूटेन को हम Cl2 और प्रकाश की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन और 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन, ये 64% बनता है, ये 36। ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पे ब्रोमाइड तो उपयुक्त प्रकार ही बनते हैं, लेकिन मिश्रण में इनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। एथेन के साथ Br2 प्रकाश की प्रेजेंस में 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रोमोएथेन में कन्वर्ट होता है। प्रोपेन भी से जब Br2 की क्रिया करवाई जाती है प्रकाश की प्रेजेंस में 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 1-ब्रोमोप्रोपेन तो बनता है 3% और 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है 97%। N-ब्यूटेन की जब Br2 और प्रकाश की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो 1-ब्रोमोब्यूटेन तो बनता है 2% और 2-ब्रोमोब्यूटेन बनता है 98%। इसी प्रकार से आइसोब्यूटेन की या 2-मेथिल प्रोपेन की क्रिया Br2 से करवाई जाती है तो 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन बहुत कम मात्रा में बनता है, जबकि 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन बनता है 99% से भी ऊपर। तो किसी एल्किल हैलाइड की कितनी प्रतिशत मात्रा बनेगी इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में अध्ययन किया था। ये अभिक्रियाएं मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं और तीनों प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु की विस्थापना का क्रम क्या होता है टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। सेकंड मेथड है एल्किनो से। तो एल्किनो HX अर्थात HCl, HBr अथवा HI के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड बनाती है। ये एल्कीन है, HX से क्रिया करके एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होता है। जब किसी अभिक्रिया आयनिक माध्यम में संपन्न करवाई जाती है तो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक क्रिया संपन्न होती है और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ही एल्किल हैलाइड बनते हैं। यह है एथीन है, HCl के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाती है क्लोरोएथेन में। प्रोपीन है,
वो भी HBr से क्रिया करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 ब्रोमोप्रोपेन में। आइसोब्यूटीन है वो HI से क्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एल्कीनों की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ करवाई जाती है तो फ्री रेडिकल अभिक्रिया संपन्न होती है और मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद बनते हैं। यहाँ हम देखें HBr की पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाएं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। इसी प्रकार से आइसोब्यूटिलीन की जब HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है। अब थर्ड मेथड है एल्कोहलों से। तो एल्कोहल का OH समूह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा X समूह से प्रतिस्थापित करके भी एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। कई अभिकर्मक एल्केनोलों से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। फर्स्ट देखेंगे इसमें हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से। तो जब एल्केनोल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो संगत एल्किल हैलाइड बनते हैं। ये ROH है, HX से क्रिया करके RX और यहाँ से क्या निकल जाता है, H2। अभिक्रिया की परिस्थितियाँ एल्केनोल की संरचना व हाइड्रोजन हैलाइड की प्रकृति पर निर्भर करती है। जब प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहलों की HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति आवश्यक होती है, जबकि तृतीयक एल्कोहल सांद्र HCl से ही अभिक्रिया करते हैं। द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल उबलते हुए HBr के साथ भी अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, किंतु प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में थोड़ी मात्रा में क्या डाला जाता है, सांद्र H2SO4 की आवश्यकता उसमें होती है। तो H2SO4 की अनुपस्थिति में लगातार उबलते HI की एल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा भी एल्किल आयोडाइड बनाए जा सकते हैं। जैसे ROH है या HI यहाँ जुड़ेगा तो निम्न प्रकार से होगी, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो H2O यहाँ से निकल जाएगा और कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। ये कार्बोकैटायन हैलाइड आयन के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया कार्बोकैटायन के द्वारा संपन्न होती है, अतः यह SN1 प्रकार की अभिक्रिया है और एल्केनोल की अभिक्रियाशीलता उसी क्रम में होती है जिस क्रम में कार्बोकैटायन की क्रियाशीलता होती है। टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो जब अम्ल HCl का उपयोग किया जाता है तो थोड़ी मात्रा में जिंक क्लोराइड भी डालते हैं यदि अभिक्रिया प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहलों के साथ करवाई जाए, किंतु टर्सरी एल्कोहल की सांद्र HCl के साथ ZnCl2 की अनुपस्थिति में भी क्रिया हो जाती है। ZnCl2 क्या है, एक लुईस एसिड जो अल्कोहल अणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर कार्बोकैटायन बनने को प्रेरित करता है और SN1 अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। ROH ZnCl2 के साथ ये कार्बोकैटायन बनता है क्योंकि ये इसके साथ अटैच हो जाता है। SN1 मेथड के द्वारा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो कार्बोकैटायन निकल जाएगा और ये इस प्रकार से निकलेगा। यदि R+ आयन की संरचना इस प्रकार की हो कि वह पुनर्विन्यास हो सके तो समावयवी एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है और उस मिश्रण में वह समावयवी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो कि पुनर्विन्यासित हो। जैसे कि नियोपेंटिल अल्कोहल की जब निर्जलीय HBr के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में 72% टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये है नियोपेंटिल अल्कोहल। HN के साथ ये निम्न प्रकार से कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। तो प्राथमिक कार्बोकैटायन बनता है जो कि कम स्थायी होता है और वो क्या होता है, उसका प्राइमरी का पुनर्विन्यास। इस कारण से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी कार्बोकैटायन में जो कि अधिक स्थायी होता है और टर्सरी कार्बोकैटायन हैलाइड आयन के साथ योग करके क्या बनाता है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इस कारण से ये 72% बनता है। यदि ZnCl2 की बहुत कम मात्रा ली जाए तो अभिक्रिया उत्प्रेरित तो होती है किंतु पुनर्विन्यास नहीं होता, वह अभिक्रिया SN2 प्रकार की हो जाती है। ZnCl2 HCl और ROH क्रिया करके क्या बनाएंगे, ZnCl3- और ROH2
SN2 क्रिया के द्वारा ZnCl2 निकल जाएगा, RCl निकल जाएगा और HCl। सेकंड मेथड है फास्फोरस हैलाइडों की अभिक्रिया से। तो फास्फोरस के ट्राई एवं पेंटा हैलाइड एल्केनोल से अभिक्रिया करके एल्कील हैलाइड बनाते हैं। जैसे ROH के 3 मॉलिक्यूल PXC3 PCl3 ले लें, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाते, 3 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल और HCPO3। जैसे एथेनॉल है, ये PbR3 के साथ क्रिया करके फास्फोरस प्लस Br2 से ये बनता है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथिल ब्रोमाइड में। इसी प्रकार से एथेनॉल PCl5 की साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल क्लोराइड। साथ में क्या निकल जाता है, POCl3 और HCl इसमें से निकल जाता है। थैंक यू।